नमस्कार, मैं सुधीर कुमार। कितने बच्चों घायल हुए हैं। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट का आग आज पूरे भारत देश में लग चुका है। युवा चुप नहीं रहने वाले हैं। ना दबेंगे ना डटे रहेंगे। दबेंगे नहीं सरकार से, ना डरेंगे, डटे रहेंगे। अपनी ये हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये हक की लड़ाई है। यह अंबानी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अदानी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ना ना चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए भी लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर। ना बीजेपी के जितने सांसद हैं उनके लिए भी झगड़ा नहीं हो रहा है। सीधा सवाल है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, नहीं तो इस देश का नौजवान, युवाओं और इस देश के बच्चे के माँ बाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अपना जिम्मेवारी ले, समझे। कब से हो रही ये पेपर लीक, ये आज कोई नया बात नहीं है। कब से सवाल उठाया गया इस पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कोई नया ठोस कानून क्यों नहीं बना अब तक? क्योंकि सरकार के लोग इसमें संलिप्त थे, मिले हुए थे, इसलिए आज तक इस पे एक कोई कानून ठोस नहीं बना। अब क्या मजाक समझ रहे हैं? ये ऐसा थोड़ी होता है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। हम जैसे गरीब बच्चे जाए तो जाए कहाँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोशल मीडिया को कि आज तक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें, हक की लड़ाई लड़ सकें। नहीं तो वैसे ही हम लोग का शोषण होता। इतना दुखों और कष्टों में हम लोग जीवन झेल रहे थे और जो आगे भी झेलना पड़ता। ये सोशल मीडिया आया, इसलिए हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। फिर भी इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं ये सरकार जाएगी। यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो बात और ऊपर पहुँचेगी। यहीं तक रुकेगी नहीं। हर तरफ से, हर भारत के कोने कोने, गांव-गांव, गली-गली में ये आवाज़ उठेगी और कुछ बड़ा बदलाव होगा। जब क्रांति होगी, महाक्रांति का नारा ये है, शिक्षा में बदलाव। महाक्रांति का नारा है, युवाओं का भविष्य को बर्बाद ना किया जाए। महाक्रांति का नारा है कि हमारे युवाओं के हित में फैसले हो। इस देश से करप्शन मिटे, पेपर लीक ना हो, हर किसी को समान भागीदार मिले हर क्षेत्र में। ये कौन सुनिश्चित कराएगा? ये सरकार सुनिश्चित कराएगी। ये सरकार की अच्छी नीतियाँ सुनिश्चित कराएगी। सरकार की अच्छी कानून, अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कराएगी। सीधा सवाल, प्रश्न सरकार के ऊपर खड़ा होता है। हम सब चुप नहीं बैठने वाले हैं। भारत का युवा अब जाग चुका है। गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन अब जाग चुका है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। अब इतना बेरोजगार युवा हो रहे हैं इस देश में, जाए तो जाए कहाँ? इलीगल काम करे, किसी से छीना झपटी करे, बैंक लूट कर खाएं। कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार एक अच्छी व्यवस्था बनाए, एक अच्छी सुनिश्चित व्यवस्था बनाए जहाँ समान भागीदार हर युवाओं को, हर नौजवानों को उपलब्ध हो, उनको रोजगार मिल सके, भूखे ना रहें वो, काम कुछ मिले उन्हें, वो करे, अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन यहाँ पर तो किसी की नहीं सुनी जाती। ऐसा तानाशाह सरकार है, अंग्रेजों से भी तानाशाह सरकार हो गई है। आप किसे रोकेंगे? किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर महिलाएं, बच्चे सब प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना पुलिस को बुलाइएगा?
ये लड़ाई पुलिस के बच्चों के लिए भी है। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि पुलिस जो जनता मार रही है ना बेवजह, इतना बर्बरता के साथ, पुलिस के बच्चों के लिए भी लड़ाई है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा इस देश का नौजवान लेकर रहेगा। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए। इस्तीफा देंगे